नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने स्पीडी जो रेलवे एनटीपीसी जो कंप्लीट बुक सॉल्यूशन आपका चल रहा है, इसका मैंने आपको एक पार्ट 1 दिया था। ये हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, ये हमारा बेसिकली मैं आपको 4 से 5 डेमो दूंगा इसका, ठीक है। बाकी इसका कंप्लीट कोर्स भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सस्ता 21 रुपये आपको कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। और इसमें आपको PDF वगैरह भी उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में आपसे टॉप 3400 प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन चर्चा करेंगे, जितने बुक में क्वेश्चन रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हर आपसे वीडियो में 10-10 सेट करा रहा हूँ। इस वीडियो में भी मैं आपको 10 सेट कराऊंगा, ठीक है भाई। और ग्रुप डी एनटीपी CBD2 2022 के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित रहेगी। और ये हमारा पार्ट 2 है। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आपको फटाफट रट लेना है, घोल के पी जाओ इन क्वेश्चनों को। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, ठीक है भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों अच्छी क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको एक वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट कोर्स के बारे में चीज़ें बताई थी। दोस्तों, ये हमारा सेकंड बेसिकली वीडियो है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको इस कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स तो दिया ही जा रहा है, साथ में आपको PDF दी जा रही है, 10 टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी और NTPC CBD2 के लिए कोर्स बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। साथियों, मैं लगभग आपको यूट्यूब पर 3 से 4 से 5 पार्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी सब कुछ 21 वीडियो आपको ऐप पर ही मिलेगी, तो बेफिक्र रहिए भाई। यूट्यूब पर आपको इसका कंटेंट नहीं ज़्यादा आएगा, ठीक है। ये बेसिकली डेमो वीडियो चल रही है। साथियों, कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा रहा है, PDF दी जा रही है, 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। और बहुत ज़्यादा यार डिमांड आई इस कोर्स की, यार मैंने उम्मीद नहीं की थी। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे ही कल से अपलोड किया तो लगभग यार 255 बच्चे हाल के एनरोल हो गए। कुछ बच्चों का पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा था, तो वही अभी घबराइए मत, और भी अभी आपको आगे अभी सीटें लेफ्ट हैं, ठीक है। दोस्तों, 255 बच्चे ऑलरेडी इस कोर्स को ले चुके हैं, तो आप भी जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए, क्योंकि 21 रुपये में कोर्स है यार। हर कोई जानता है 21 रुपये में कुछ भी नहीं आता है, और केवल देखा जाए बच्चों के लिए ऑफर है, ठीक है। तो ऑफर का भरपूर फ़ायदा उठाओ, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल रट लेना अच्छे से क्वेश्चन। इसके अलावा साथियों, इसमें आपको डाउट ग्रुप भी दिया जाएगा। डाउट ग्रुप दिया जाएगा 24/7, जो डाउट ग्रुप रहेगा, जो कि एक्टिव रहेगा, जिसको मैं लीड करूंगा। कोई भी डाउट आप पूछ सकते हैं। ग्रुप चैट का ऑप्शन भी दिया जाता है इसमें आपको। जब आप कोर्स परचेज करेंगे तो आप ग्रुप चैट का ऑप्शन भी दिया जाता है। और भी आपको काफ़ी फीचर्स दिए जाएंगे। जब आप कोर्स ले लेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। दोस्तों, बहुत ही शानदार कोर्स है, तो इसको आप जरूर एनरोल कीजिएगा। दोस्तों, ये हमारा 5 जनवरी का पेपर है। 4 नहीं 5 जनवरी का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है, ठीक है भाई। देना बैंक और विजया बैंक का किस बैंक में विलय हुआ? तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हुआ था। देना बैंक और विजया बैंक का हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ का 8वां महासचिव बेसिकली बान की मून थे। प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया? तो 1957 में दोस्तों प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जो कि 1957 में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नेत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 अप्रैल को मनाया जाता है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है? तमिल नववर्ष का आपका पुथुंडू नाम है। दोस्तों, तंजावुर का में बृहदेश्वर मंदिर है, ठीक है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो आपका राजा राज चोल ने निर्माण करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, एग्जाम में आ जाता है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो बृहदेश्वर मंदिर आपका तंजावुर में स्थित है, और इसका निर्माण राजा राज चोल ने करवाया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो आपको महात्मा गांधी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था बेसिकली, तो प्लॉटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह एक आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर, जबकि प्लॉटर आपका एक आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस में नहीं आता है, ठीक है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह आपका है चेन्नई बंदरगाह, ठीक है। चेन्नई पोर्ट आपका सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? तो आपका सकल निवेश और मूल्यह्रास के बराबर होता है शुद्ध निवेश। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आपका 31 अगस्त 1956 को पारित हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो खिलाफत आंदोलन बेसिकली मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1999 में शुरू किया था। भारत में सबसे पहले औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपकी बंगाल में स्थापना हुई थी। औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में हुई थी। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया? तो आपका 3 फरवरी 1959 को किया गया, जो तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन, जो कि 3 फरवरी 1959 को किया गया था, ठीक है। जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है?
तो जल सागर है। ठीक है, 1958 की फिल्म है जल सागर। शेड्स ऑफ सैफरन फ्रॉम वाजपेयी टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सबा नकवी। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है? तो कपास का दोस्तों मुख्य रूप से बेसिकली महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। ठीक है, महाराष्ट्र में दोस्तों आपका कपास का मुख्य उत्पादन होता है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो न्यूरॉन में आपका डेंड्राइट्स बेसिकली हिस्सा है, बेसिकली जानकारी प्राप्त करता है न्यूरॉन में। 1913 में नोबेल प्राइज़ किस भारतीय को मिला था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल प्राइज़ मिला था। ये पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं? तो ऐसे पौधों को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि स्वपोषी बोला जाता है। पूंजीगत आय का भाग कर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य आपका चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन और अमेरिका है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित केंद्र कौन सा है? तो आपका थुम्बा केंद्र जो कि तिरुवनंतपुरम में स्थित है। पेट की दीवार को अम्लता से रक्षा कौन करता है? तो पेट की दीवार को अम्लता से बेसिकली म्यूकस रक्षा करता है। इसरो द्वारा सोबा उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? तो आपका 12 जनवरी 2018 को शुरुआत की गई थी। ठीक है, कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता? तो कंप्यूटर आपका अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? तो स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस। सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत की किस खान में होता है? तो सबसे ज़्यादा दोस्तों यूरेनियम उत्पादन झारखंड की जादूगोड़ा की जो खान है वहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यूरेनियम का। ठीक है, झारखंड में आपकी स्थित है। चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए क्या लगाया जाता है? तो चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए बेसिकली हम लोग बेकिंग सोडा यानी कि NaCO3 लगाते हैं। चींटी में दोस्तों आपका फॉर्मिक एसिड होता है यानी कि SCOH होता है। ठीक है, चींटी के डंक में। चलिए अब हम लोग आपसे 5 जनवरी 2021 यानी सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन चर्चा करते हैं। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 2 दोस्तों आपका रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 से लॉन्च किया गया था। 1962 के भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दिया था? तो BK कृष्णा मेनन ने इस्तीफा दिया था। लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी थी? तो अवध को दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने बेसिकली चेरी की उपाधि दी थी। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका मणिपुर में मनाया जाता है। कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में स्थित है। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया था। कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री की वृद्धि पर प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। GST कब लागू हुआ? दोस्तों GST का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि आपका 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हुआ था। माजुली द्वीप किस देश नदी पर है? तो माजुली द्वीप है, ये आपका असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में दोस्तों पहली रेल आपकी 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की दोस्तों व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिम मरुस्थल आता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद दोस्तों पश्चिमी मरुस्थल आता है। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित किया गया? तो स्विट्जरलैंड डावोस में आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। एलिफेंटाई गुफाएं किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटाई गुफाएं आपकी एलिफेंटा द्वीप जो कि धारापुरी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, जो कि आपके महाराष्ट्र में आता है। विश्व में सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक दोस्तों शीत मरुस्थल है आपका अटलांटिका ओशियन। ठीक है, सबसे ज़्यादा ठंडा है आपका अटलांटिका। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? तो पब्लिक सेक्टर की दोस्तों सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, यानी कि इसको हम SBI बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुरानी वस्तु या स्थल का संरक्षण किया जाता है? तो कम से कम 100 वर्ष पुरानी जगहों का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, संरक्षण किया जाता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा। जो 100 साल कम से कम 100 साल पुरानी हो गई वो जगह है ना, तो वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षण इसका किया जाता है। दक्कन का पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? दक्कन के पठार में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, यानी ब्लैक सॉइल पाई जाती है।
अगला क्वेश्चन है वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान आपका 43वें नंबर पर 2020 के अनुसार दोस्तों भारत का 43वें नंबर पर है, अगर हम वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक की बात करें तो, है ना। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है। तमिलनाडु का दोस्तों प्रमुख त्यौहार है पोंगल। निम्न में से कौन एक एंटीवायरस है? तो नॉर्टन आपका बेसिकली इनमें से एंटीवायरस होगा। दोस्तों एंटीवायरस आपके जो होते हैं, जो कंप्यूटर में यूज होते हैं, लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होते हैं, मोबाइल में भी एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। मोबाइल में कम उपयोग करते हैं आदमी, लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह में यूज किया जाता है एंटीवायरस। दोस्तों आपका नॉर्टन होता है, कोई खील होता है, और भी काफ़ी एंटीवायरस होते हैं, अवास्ट वगैरह भी आते हैं, कास्पेरस्काई आते हैं, ABG, बहुत एंटीवायरस आते हैं मार्केट में। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आपका ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया में हुआ था। ब्राज़ील की दोस्तों राजधानी क्या है? ब्रासीलिया है, जहाँ पर आपका 11वां ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस में स्थित है। याद रखिए दोस्तों एशियाई बैंक। दोस्तों आपको देखिए मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में एक जरूर आपको मिलेगा ग्रुप डी में, तो आपको मुख्यालय संबंधित क्वेश्चन जरूर करके जाना है। और एशियाई बैंक विकास बैंक की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय आपका फिलीपींस में स्थित है। फिलीपींस की जगह है मनीला, वहाँ पर स्थित है। चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई थी? तो आपकी कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जो कि कुषाण वंश के राजा थे कनिष्क, इनके शासन काल में दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में साथियों आपकी लार ग्रंथि सहायता करती है, लार ग्रंथि। ठीक है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1 नवंबर 1858 को मानी जाती है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले अगर हम बात करें 4 तारीख को ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1850 की क्रांति दोस्तों पूर्ण रूप से 1 नवंबर 1858 को शांत मानी जाती है, खत्म मानी जाती है। ठीक है। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो उसका नाम है आपका IRNSS 1E। ठीक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर बेसिकली ये क्या है? तो आपका मापन यंत्र है आपका। ठीक है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर आपके सब मापन यंत्र हैं। दूरसंचार संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो ADSL की दोस्तों फुल फॉर्म होती है, A फॉर होता है आपका एसिमेट्रिक, D फॉर होता है डिजिटल, S फॉर सब्सक्राइबर, L फॉर लाइन। ये फुल फॉर्म आपकी ADSL की होती है, जो कि दूरसंचार से संबंधित है ADSL। ठीक है। 1947 में हुई रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था रेल हड़ताल का नेतृत्व। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना, हम लोग बेसिकली इसको द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन बोलते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं? तो आपके 3 ओजोन के एक अणु में बेसिकली 3 ऑक्सीजन होते हैं, यानी ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है, इसमें आपके 3 ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है। ओजोन के एक अणु में आपके 3 ऑक्सीजन होते हैं, जी आपके 3 ऑक्सीजन हैं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारत सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो आपकी द्वि शासन प्रणाली से संबंधित है भारतीय सरकार अधिनियम। ठीक है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं? तो आपके महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा विश्व विरासत स्थल है, जो कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित की है, जो कि महाराष्ट्र में आपका स्थित है। ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आपके विश्व विरासत स्थल है। ठीक है। यूनेस्को के द्वारा जो लागू किए गए। 1948 अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्ली इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक दोस्तों आपके अर्नेस्ट जॉन हेनरी मैके हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों 7 जनवरी 2021 का पहली शिफ्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अब हम आपको 7 जनवरी के क्वेश्चन कराते हैं।
दोस्तों अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करो आप लोग, है ना। मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। लाइक जरूर करो आप लोग, है ना। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो आपका 18 मई 1974 को हुआ था। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड का महात्मा गांधी ने बेसिकली घटना हुई थी, उसका असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे राष्ट्रीय कांग्रेस के बहरुद्दीन तैयब जी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपकी 1920 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया? तो आपका मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं ने मार्च 1919 में शुरू किया था। रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ? तो आपका 26 जनवरी 1919 को पारित हुआ था रॉल्ट एक्ट। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महिलाओं और बच्चों को भुखमरी से बचाने हेतु किस विश्व संगठन को स्थापित किया गया था? तो यूनिसेफ को स्थापित किया गया था। यूनिसेफ बेसिकली विश्व संगठन था, इसका स्थापित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर। ठीक है। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? तो धनावेशित आयन को दोस्तों हम लोग कैटायन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, दो आयन होते हैं आपके, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। कैटायन यानी कि पॉजिटिव होता है, एनायन होता है आपका नेगेटिव। ठीक है मेरे भाई। अमेरिका को प्राप्त किस मसाले के पेटेंट को भारत के विरोध के बाद वापस ले लिया गया? तो हल्दी को वापस ले लिया गया था। 2023 का एशियाई फुटबॉल कप कहाँ पर होगा? तो ये आपका चीन में होगा। ठीक है। कौन सा कंप्यूटर का भाग नहीं है? तो पेपर इनमें से कंप्यूटर का भाग नहीं है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्र मार्ग कौन सा है? जो सबसे ज़्यादा बिजी रहता है समुद्र मार्ग वो रहता है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर। ये विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्र मार्ग है। भारत अक्टूबर 2020 तक कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है? तो भारत 8 बार रह चुका है सदस्य। वर्ल्ड बैंक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक और कॉपीराइट डे आपका 23 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में यूएनओ के कितने संगठन हैं? तो यूएनओ के यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली आपके 26 संगठन हैं भारत में। ठीक है। 2019 जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था का रैंक क्या था? तो 5वां रैंक था। खाद्य श्रृंखला में द्वितीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तो आपका द्वितीय उपभोक्ता होता है खाद्य श्रृंखला में। ठीक है। चलिए, पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के दोस्तों सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर हम सबसे कम बात करें जनसंख्या के अनुसार तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा है। ठीक है। WCCB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है। धारा 370 के विरोध में किन दो महिलाओं ने केस लड़ा था? तो धारा 370 के विरोध में अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने केस लड़ा था। कार्बन के अपरूप कौन सा है? तो कार्बन का अपरूप होता है आपका हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। ठीक है। 11वीं विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 कहाँ मनाया गया? तो आपका मॉरिशस में मनाया गया था। वन बेल्ट वन रोड योजना किस देश ने चलाई और जिसका न भारत ने विरोध किया था? तो चीन ने विरोध किया था इस योजना का। ठीक है। भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले क्या नाम था? तो इंदिरा आवास योजना नाम था। FY21 में भारत में सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष निवेश किस देश का रहा है? तो सिंगापुर का सबसे ज़्यादा निवेश रहा है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? तो आपका रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल RDP के तहत किया जाता है कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना। ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में कौन सा मेट्रो सिटी शामिल नहीं है? तो आपका हैदराबाद इसमें मेट्रो सिटी शामिल नहीं है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत। चलिए अब हम आपसे 7 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन चर्चा करते हैं। फरवरी 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो केंद्रीय बजट बेसिकली पीयूष गोयल द्वारा पेश किया गया था। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान में
मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारत मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, तो जो 22 भागों में विभाजित थे, इनमें केवल 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। ठीक है, कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगाते हैं? तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा बेसिकली पाकिस्तान से लगती हैं। ठीक है, पाकिस्तान से कनेक्ट होती हैं इनकी सीमाएं। भारतमाला परियोजना आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% भाग मंत्री होते हैं। जितने दोस्तों सांसद होंगे, MP होंगे, उनके 15% भाग आपके मंत्री होंगे। ठीक है, विभिन्न डिपार्टमेंट में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपकी 12 अप्रैल 2005 को ये शुरुआत की गई थी। संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान इंटू वेग। सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई? तो आपकी 2016 में लॉन्च की गई थी सेतु भारतम योजना। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल भारत के पहले वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, के वेणुगोपाल। ठीक है, OPEC में कुल कितने सदस्य देश सम्मिलित हैं? तो OPEC में दोस्तों आपके 13 सदस्य देश सम्मिलित हैं। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो 15 जीते थे गोल्ड मेडल भारत ने, है ना। भारत में कुल भारत ने कंपनी कितनी है? तो भारत में 10 भारत ने कंपनी है। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है? तो भारतीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का मुख्यालय जो कि आपका भारत में है। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपको बताना था इसका आंसर। URL का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखा होगा, URL बहुत बार पूछा गया है। साथ ही URL का फुल फॉर्म आपका होता है बेसिकली दोस्तों जो आपका वेबसाइट होता है या जो आप जो शेयर करते हैं वो आपका URL होता है। जो लिंक होती है वो URL होती है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 में हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो विद्या देवी भंडारी हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में थे? तो कालिदास विकल्प के अनुसार थे। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुस्का डोमेस्टिका नाम है घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता आपके जॉन MC कैटी हैं। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो दोस्तों अशोक के जो प्राचीन शिलालेख थे आपके प्राकृत भाषा में थे। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। हरियाणा में कहाँ पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है? तो हरियाणा में दोस्तों बेसिकली फतेहाबाद में नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहाँ पर शुरू की गई? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देश की पहली समुद्री विमान सेवा शुरू की गई थी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? तो पहला रेल विश्वविद्यालय आपका बड़ोदरा में गुजरात में खोला गया था। गुजरात में 200 जगह है बड़ोदरा, यहाँ पर आपका प्रथम रेल विश्वविद्यालय खोला गया था। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो क्वार्ट्ज आपकी आग्नेय चट्टान है। पाकल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो पाकल वन्यजीव अभयारण्य आपका तेलंगाना में जो कि हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, चलो वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या था? तो भारत का 48वां स्थान था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें तो भारत 48वें नंबर पर था। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सा? तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नज़दीक गैलेक्सी है जो कि आपकी आकाशगंगा से सबसे नज़दीक है। राज्यसभा की प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम सभापति आपके थे डॉक्टर S राधाकृष्णन थे। ठीक है, पुणे स्थित सीडेक दोस्तों पुणे में आपका एक सीडेक है। ठीक है, सीडेक प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया? तो सीडेक आपका श्रुति लेखन प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया था। ठीक है, चलिए भूगोल के जनक कौन थे? ठीक है दोस्तों, सीडेक एक बेसिकली संस्थान है जो कि आपकी पुणे में स्थित है। ये बेसिकली कंप्यूटर वगैरह निर्माता कंपनी है। ठीक है, सीडेक का श्रुति लेखन पहल द्वारा तैयार किया गया था। भूगोल के जनक आपके बेसिकली दोस्तों भूगोल यानी कि आपकी ज्योग्राफी के जनक है एरोटोसथेनीज। ठीक है, एरोटोसथेनीज आपके बेसिकली भूगोल के जनक हैं। ठीक है।
जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका आपकी है। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम और अंतिम रंग कौन सा है? तो बैंगनी और लाल रंग अंतिम रंग है। 1000 साल कहलाता है, बेसिकली हम मिलेनियम को 1000 साल कहते हैं। 1000 साल यानी कि मिलेनियम को हम 1000 साल बोलते हैं। ठीक है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो बहुत उच्च तापमान बेसिकली पायरोमीटर से मापा जाता है। ब्राज़ील की राजधानी आपकी ब्राज़ीलिया है। कौन सी नोबेल गैस नहीं है? ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना था कि इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन आपकी इनमें से नोबेल गैस नहीं होगी। नोबेल गैस दोस्तों इनर्ट गैस होती है जिसका जो आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होती है दोस्तों नोबेल गैस। और जैसे आपका आर्गन, हीलियम हुई, आर्गन हुई, ये सब आपकी नोबेल गैस होती हैं। नाइट्रोजन आपकी नोबेल गैस नहीं है। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है। चलिए, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बेसिकली शिव कुमार शर्मा का संबंध आखिर किस वाद्य यंत्र से है? तो शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वादक थे शिव कुमार शर्मा जी। दोस्तों संतूर वादक थे। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना आपकी 15 मार्च 2016 को की गई थी। ठीक है। चलिए दोस्तों, 7 जनवरी के तक के आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं आपको डिटेल में क्वेश्चन मिले दोस्तों, उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए और भी वीडियो लाऊं जिसमें आपको डिटेल में चीज़ें कराऊं। इसके अलावा साथियों, एक हमने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया जो कि टॉप 2100 MCQ वाला कोर्स है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। रेलवे ग्रुप डी के लिए भाई ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन डिटेल में बताए हैं और टॉप 2100 क्वेश्चन बताए जो कि वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। दोस्तों, एक कोर्स ऐप पर उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं, ऐप ले सकते हैं। इसका डेमो भी अवेलेबल है जो कि मात्र केवल और केवल 499 रुपये में है, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ। आप चाहें तो उसे डेमो भी देख सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक में क्यों कंजूसी करते हो? लाइक फटाफट से लाइक ठोको, है ना, लाइक फटाफट से ठोको। ठीक है, लाइक नहीं रुकना चाहिए, है ना। और कमेंट करके जरूर बताओ यार कैसा आपको वीडियो लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट यार मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूँ। इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों को चीज़ें कंटिन्यू कर पाता हूँ। एक कोई भी एजुकेशन ग्रुप है उसमें आप जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई। डेली बेसिस पे दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी की आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपसे फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा आप लोग, है ना। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको आखिर इस जो कोर्स हमने लॉन्च किया SPD वाला, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है साथियों, ये आपका भारत का सबसे सस्ता कोर्स है जो कि केवल और केवल 21 रुपये में आपको दिया जा रहा है। इससे सस्ता बच्चे कोई भी आपको नहीं दे सकता है। बच्चे केवल और केवल दोस्तों हम आपसे सर्वर चार्ज ले रहे हैं। ठीक है, और केवल दोस्तों ये फीस जो 21 रुपये केवल और केवल पहले 1000 बच्चों के लिए है, तो इसमें आप जल्दी से ज़्यादा इनरोल करें। ठीक है, और इसके अलावा देखिए इस कोर्स में बच्चे क्या क्या मिलेगा वो सुनिए आप, देखिए अच्छे से। देखिए ये अपना पूरा कोर्स है जो कि 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको दिया जा रहा है। कोई भी आपको डाउट हो आप इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। और इसमें आपको साथियों आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है, साथ में टेस्ट भी आपको दिए जा रहे हैं। देखिए आपको जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों ऐप में आपको दिख जाएगा कंटेंट समरी में, स्टोर प्लेटफॉर्म में कंटेंट समरी में आपको दिख जाएगा ये वाला आइकन। यहाँ पर आपको 21 वीडियो दी जा रही हैं, एक PDF है, मतलब कंप्लीट बुक का PDF भी आपको मिल जाएगा और 10 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ साथियों। देखिए 2 यहाँ पर फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं, 2 आप फ्री वीडियो देख सकते हैं, अच्छा लगे तभी आप लीजिएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ क्या करना है, कंटेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप कंटेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा पूरा, है ना, कंप्लीट। बेसिकली मैंने आपको ये बुक कराई है, SPD की जो बुक है ये मैंने कंप्लीट आपको कराई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं लगभग 21 वीडियो मैंने आपको कराई है। तो आप बिल्कुल सीक्वेंस वाइज चीज़ें साथियों आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, लगभग 22 वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और साथ ही है दोस्तों, देखिए यहाँ आपको कंप्लीट बुक का PDF भी मैंने डाल रखा है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही 10 टेस्ट भी आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं जो कि आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ से टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। 5 आपके स्टैटिक GK के और 5 आपके साइंस के टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। साथियों अब आपको बताते हैं हम कि आपको बाय नाउ कैसे करना है।
कैसे आप इस कोर्स को खरीदेंगे। 21 रुपये 55 पैसे का ये कोर्स है, केवल और केवल। ठीक है, जैसे ही आप इसको बाय नाउ पर क्लिक करेंगे, अपना आप लोकेशन डालिएगा, कहाँ से हैं आप। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिहार से हैं, ठीक है, तो जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो मैं यूपी में झांसी से बिलोंग करता हूं। ठीक है, तो मैं उत्तर प्रदेश डाल दूंगा और यहाँ पर एक बार आपको डालना है, बाकी फिर आपका ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट पर सेलेक्ट करना है, इसको पर आप क्लिक करेंगे साथियों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार कुछ इंटरफेस आएगा। देखिए आप, देखिए साथियों, इस प्रकार का आपका इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से पे आउट कर सकते हैं। आप कोई कुछ भी आप अकाउंट चलाते हैं, आपका अमेजन पे वगैरह, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे वॉलेट, सबके थ्रू आपका पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको ये पूरा प्रोसीजर बता दिया, आपको यहाँ पर सब चीज़ें मिलेंगी। बाकी डेमो भी अवेलेबल है मात्र 21 रुपये का, जो कि ऑफर कुछ ही समय के लिए उपलब्ध है। इसलिए दोस्तों ऑफर का जल्दी से जल्दी आप फ़ायदा उठाएं और ये सबसे बेस्ट कोर्स आपके लिए रहेगा। साथ ही साथ आपको दोस्तों यहाँ पर डाउट का आपको देखिए अब क्या करना है। अब आपने मान लो यहाँ से पेमेंट कर दिया, तो आपको साथ ही यहाँ पर डाउट का ऑप्शन भी दिया जाता है। ठीक है, आपके लिए बाकायदा चैट का ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा, जिसमें आप पूछ सकते हैं। एक आपका ग्रुप भी बनाया जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको बच्चे यहाँ पर दिए जाएंगे। ठीक है, ग्रुप में दोस्तों मैं ऐड रहूँगा, आपको कोई भी डाउट होगा वहाँ से आप ग्रुप से क्लियर कर सकते हैं, और भी आपके साथ हज़ारों बच्चे उस ग्रुप में ऐड रहेंगे। ठीक है, तो साथियों आप इस प्रकार से आप मात्र 21 रुपये में पूरा कोर्स परचेज कर सकते हैं। दोस्तों 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने ए रहा। देखिए क्वेश्चन है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो आपकी सुपीरियर झील है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है। तो आपका तमाशा है। ठीक है, अगर दोस्तों महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपके इस समय सीएम उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, फोर्ट्रेन क्या है। तो फोर्ट्रेन आपका कंप्यूटर की एक भाषा है। जॉनबिल जो मेला है वो आपका बेसिकली असम में मनाया जाता है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं। तो 10 सदस्य आपके देश हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU के संस्थापक कौन है। तो BHU दोस्तों संस्थापक आपके मदन मोहन मालवीय जी हैं। मदन मोहन मालवीय ने दोस्तों BHU की स्थापना की थी। और साथियों BHU आपका बनारस में बेसिकली स्थित है, और ये आपका दोस्तों बनारस में ही आपका मोदी जी का संसदीय सीट है। मोदी जी यहाँ से सांसद है बनारस से। ठीक है, और यहाँ पर आपका काशी विश्वनाथ जी का भी मंदिर है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, और अगर हम दोस्तों बनारस की बात करें तो बनारस आपका यूपी में आता है। और यूपी के दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है। यूपी के मुख्यमंत्री आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। यूपी के गवर्नर आपके हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं, जो कि गुजरात की CM रह चुकी हैं। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है। तो ये आपका भगवान शंकर को समर्पित ये मंदिर है। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी कि सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर किरण कुमार को सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किन के मध्य चली थी। तो दोस्तों पहली बार भारत में दोस्तों पैसेंजर जो ट्रेन है वो आपका बेसिकली बोरीबंदर बॉम्बे से और ठाणे के बीच चलाई गई थी। और इसके अलावा 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन वो आपकी है सर्पगंधा। सर्पगंधा दोस्तों रक्तदाब के नियंत्रण में काम करती है। बेसिकली एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है सर्पगंधा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे आपका हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों, हर साल 28 फरवरी को आपका नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। यानी वैलेंटाइन डे के 14वें दिन आपका साइंस डे मनाया जाता है। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। तो आपका गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है, और डॉल्फिन दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होती है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों सबसे ज़्यादा बुद्धिमान आपकी डॉल्फिन होती है। ठीक है, अगर IQ लेवल की बात करें सबसे ज़्यादा IQ लेवल आपका डॉल्फिन का होता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किन के मध्य MOU हुआ। तो आपका INTECH और SCL के बीच ये MOU हुआ था, यानी कि समझौता हुआ था। इंटरपोल का मुख्यालय आपका दोस्तों लियोन
जो कि फ्रांस में आता है, वहाँ पर स्थित है इंटरपोल। इंटरपोल दोस्तों बेसिकली एक एजेंसी है, जैसे खुफिया एजेंसी होती है जैसे अपने भारत की रॉ है, उसी प्रकार दोस्तों इंटरपोल होती है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। और फ्रांस में एक जगह है लियोन, लियोन में मुख्यालय इंटरपोल का स्थित है। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFCl, क्लोरो एफ और फ्लोरो सी पर कार्बन। ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? तो आपका रेफ्रिजरेटर इसको मुक्त करता है। विश्व बैंक के अध्यक्ष आपके डेविड मालपास हैं। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन की टॉक शो माय नेक्स्ट फिर सुनिए बात को आप। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय नेक्स्ट नो इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो आपके शाहरुख खान इसमें शामिल हुए थे। दोस्तों आपको पता होगा शाहरुख खान का हाल ही में विवाद से नाता रहा है। शाहरुख खान के जो बेटे थे आर्यन खान, इनको ड्रग केस में मुंबई गवर्नमेंट ने, मतलब मुंबई पुलिस ने बंद कर दिया, जो कि इलाहाबाद में हो गए थे। ठीक है। और नाट्य शास्त्र की रचनाकार आपके भरत मुनि हैं। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समान होगा? तो आर्टिकल 16 ये बताता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष आपके श्री उदय कोटक जी हैं। ठीक है। और ठीक है, जो कि कोटक महिंद्रा के चेयरपर्सन हैं। ठीक है। ये बेसिकली भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं उदय कोटक जी, जो कि कोटक जो महिंद्रा बैंक है उसके चेयरपर्सन हैं। ठीक है। किस राज्य में सबसे ज़्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र के पास सबसे ज़्यादा थर्मल जो एनर्जी का प्रोडक्शन है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो जो सूरत में दोस्तों एक अधिवेशन हुआ था। ठीक है। जो कि 1907 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जो कि सूरत में हुआ था। इसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे राज बिहारी बोस। इसमें दोस्तों कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बंट गई थी। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाला पहला भारतीय थे आपके मैडम भीकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन था? तो फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस हुआ करते थे। ठीक है। इन्होंने दोस्तों इसका वास्तुकार किया था, और वास्तुकार थे आपके छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। इसके वास्तुकार थे आपके। ठीक है। और अगर हम दोस्तों मुंबई की बात करें तो मुंबई के दोस्तों CM आपके उद्धव ठाकरे जी हैं। और इसके अलावा ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो आपका झारखंड में दोस्तों कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। झारखंड में याद रखिएगा, झारखंड में दोस्तों कोयले का भंडार सबसे ज़्यादा है। झारखंड में एक जगह है आपकी धनबाद। धनबाद में दोस्तों कोयले का आपका भंडार सबसे ज़्यादा है। कोयला आपका सबसे ज़्यादा धनबाद से आता है। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड के आपके इस समय CM कौन है? हेमंत सोरेन जी है। हेमंत सोरेन आपके यहाँ के CM है। और अगर हम दोस्तों गवर्नर की बात करें तो गवर्नर आपके रमेश बैस जी हैं। रमेश बैस आपके यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, झारखंड के। ठीक है। भारतीय नौसेना की अग्रिम पंक्ति की किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया था? तो INS रंजीत को विघटित कर दिया गया था मई 2019 में। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता आपकी वेस्ट इंडीज थी। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर बेसिकली विकल्प के अनुसार संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है। ब्लड प्रेशर कोई भी दोस्तों रोग नहीं है। ठीक है। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज बेसिकली दोस्तों आपका पायरोबिक अम्ल में, पायरोबिक एसिड में विखंडित होता है। पायरोबिक एसिड में विखंडित होता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आपके NV रमणा जी हैं। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो उस उपग्रह का नाम था आदित्य L1। ठीक है। WWW के आविष्कारक कौन है? तो सबसे पहले दोस्तों सुनिए बात को आप। WWW का फुल फॉर्म होता है, W फॉर वर्ल्ड होता है, W फॉर बाइट होता है, और W फॉर वेब होता है। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और इसके आपके फाउंडर हैं टिम बर्नर्स-ली हैं और रॉबर्ट के ल्यू हैं, ये को फाउंडर है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? दोस्तों 1857 एक क्रांति हुई थी जिसमें दोस्तों आपको पता होगा रानी लक्ष्मीबाई भी इसमें पार्ट लिया था, और यहाँ से आपके टाटा टोपे जी लोगों ने भाग लिया था आपके। ठीक है। और भी बहुत लोगों ने भाग लिया था। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसका मेन मोटो था सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग होना। बेसिकली दोस्तों एक भ्रम फैल गया था कि जो
कालतूस में सूअर की चर्बी का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं सूअर को दोस्तों कोई पसंद नहीं करता है, ना सूअर को हिंदू पसंद करता है, ना सूअर को मुसलमान पसंद करता है। इस वजह दोस्तों एक मेन रीजन था। फिर जो वहाँ के जो आर्मी जो सैनिक थे, सैनिक दोस्तों खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा ये कैसे सूअर, क्योंकि दोस्तों जो कारतूस है, ठीक है, पहले अलग टाइप के कारतूस होते थे, ठीक है, तो फिर भ्रम फैल गया था, मुंह से लगाने पड़ते थे कारतूस, और फिर भ्रम फैल गया, फिर उसके बाद यहाँ पर विद्रोह हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों फिर आपकी रानी लक्ष्मीबाई ने अध्यक्षता की, रानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी। ठीक है, और यहाँ से आपके कानपुर से नाना साहब लग गए थे। ठीक है, और भी दोस्तों काफ़ी लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया था। ठीक है, और दोस्तों बेसिकली अगर दोस्तों इस आंदोलन में के तहत अगर सिंधिया गद्दारी ना करते तो ये दोस्तों अंग्रेज उसी समय देश छोड़ के भाग चुके होते, लेकिन सिंधिया विदेशों के साथ मतलब अंग्रेजों के साथ मिल गया था। इस कारण बस इसमें सफलतापूर्वक मतलब सफलता नहीं मिल पाई थी इस आंदोलन में। ठीक है, अम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो अम्ल यानी कि एसिड, क्षार यानी कि बेस। अम्ल और क्षार में एक समानता होती है, दोनों विद्युत सुचालक हैं, यानी दोनों विद्युत के इलेक्ट्रिक कंडक्टर हैं। ठीक है, एमसीबी का फुल फॉर्म आपका होता है दोस्तों, एम फॉर होता है मिनिएचर, सी फॉर सर्किट, बी फॉर ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही फुल फॉर्म से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे, हर शिफ्ट में पूछे गए, तो आप बिल्कुल ग्रुप डी के लिए प्रिपेयर रहिए। 1 से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है बच्चे, 8 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने ये रहा। एमएस एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? दोस्तों जो एमएस एक्सेल में हम जो सेल को एडिट करते हैं वो शॉर्टकट की है आपकी F2 आप दबाओगे तो शॉर्टकट आप सेल को एडिट कर सकते हैं। कोबोल का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, सी फॉर होता है कॉमन, और कॉमन, बी फॉर बिजनेस, ओ फॉर ओरिएंटेड, एल फॉर लैंग्वेज, का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल का। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके गोपाल कृष्ण गोखले साहब हैं, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। कैलाश सत्यार्थी ने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? दोस्तों कैलाश सत्यार्थी ने बेसिकली बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसके अलावा दोस्तों इन्हें कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ठीक है, नोबेल प्राइज पुरस्कार कैलाश सत्यार्थी जी को दिया जा चुका है। इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। उसी बार दोस्तों आपके मलाला को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इंडिया से कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था, मलाला को पाकिस्तान से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 1920 में असहयोग आंदोलन के साथ साथ और कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था 1920 में। असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन भी हुआ था। 17वां रेलवे जो है आपका मेट्रो रेलवे कोलकाता। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड था आपका स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड था। रोल्ट एक्ट में क्या नियम थे? तो रोल्ट एक्ट में बिना मुकदमा किए जेल में डालना इसका एक नियम था, जिसका सब लोग विरोध कर रहे थे। 2019 ISSF वर्ल्ड कप में 10 मिनट एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो आपका अपूर्वी चंदेला ने गोल्ड मेडल जीता था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 किसने दिया था? तो आपका जेनेथ बेदुआ लीमा को दिया गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज का 2020 जेनेथ बेदुआ लीमा को दिया गया था। यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर कौन है? दोस्तों यूनिसेफ के सबसे युवा गुडविल एम्बेसडर आपके मिल्की बॉबी ब्राउन है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? तो लिटमस आपका दोस्तों लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन से आपका लिटमस निकाला जाता है। ठीक है, गति के नियम किसके द्वारा दिए गए हैं? तो जो गति के मोशन के जो नियम है, लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन के लॉ हैं वो आपको न्यूटन द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, बेसिकली ये 3 नियम दिए गए हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका है तमिलनाडु। तमिलनाडु दोस्तों पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगर दोस्तों हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी यार बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं तमिलनाडु के CM कौन है? तमिलनाडु के CM आपके MK स्टालिन जी हैं, MK स्टालिन जी। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो गवर्नर आपके यहाँ पर RN रवि हैं गवर्नर। ठीक है, और तमिलनाडु बेसिकली दोस्तों इसकी राजधानी आपकी चेन्नई है तमिलनाडु की। यहाँ पर आपकी 234 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो 39 लोकसभा की सीटें हैं। और न्यायालय यहाँ पर आपका चेन्नई हाई कोर्ट है। ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक, फिर सुनिए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य कौन सा है? तो वो आपका है केरल। ठीक है, केरला है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है?
दोस्तों बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ आपका त्रिपिटक है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म के दोस्तों संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध है। और इन्हें दोस्तों 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ बच्चे? लुम्बिनी आपका नेपाल के पास स्थित है। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम आपको गौतम बुद्ध की बात बताएं तो गौतम बुद्ध को दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। दोस्तों हुआ क्या था? गौतम बुद्ध के बारे में आपको कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ। आपको मैंने क्या बता चुका हूँ मैं। दोस्तों गौतम बुद्ध को आपको 29 वर्ष की उम्र में दोस्तों गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था, जिसको बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण बोला जाता है। और फिर दोस्तों बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध चले गए थे आपका बनारस। बनारस में दोस्तों यहाँ पर एक जगह है सारनाथ। बनारस से 11 किलोमीटर दूर स्थित सारनाथ बेसिकली ये बनारस का ही पार्ट है। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ठीक है, और फिर सबसे ज़्यादा दोस्तों गौतम बुद्ध ने उपदेश अपने श्रावस्ती में दिए हैं। भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भेल का फुल फॉर्म होता है बी होता है भारत, एच फॉर हैवी, ई फॉर इलेक्ट्रिकल्स, एल फॉर लिमिटेड। भेल का भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेसिकली लाइट का है, नवरत्न कंपनी है। ठीक है, गवर्नमेंट का प्लांट है। मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत की रैंक आपकी थी 129वीं। 2019 में अंतिम भाई टाइगर की मौत हो गई। उसका नाम था आपका बाजीराव। बाजीराव अंतिम भाई टाइगर था, इसकी मृत्यु हो गई है। खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक उर्वरक की खपत प्रति हेक्टेयर किस राज्य में होती है? तो आपकी पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग आपका कौन सा है? तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग है। कंप्यूटर के पितामह आपके चार्ल्स बेबेज हैं, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है भाई, किस चक्रवात ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचाई थी? तो उस चक्रवात का नाम था दोस्तों अम्फान तूफान, जो कि मई 2020 में आया था। इसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तबाही मचा दी थी। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर आपका है सूरत। ठीक है, पहले नंबर पर दोस्तों आपका इंदौर आता है, दूसरे नंबर सबसे ज़्यादा स्वच्छ शहर आपका सूरत है, जो कि गुजरात में आता है। अगर दोस्तों हम गुजरात की आपसे बात करें तो बच्चे गुजरात में आप सुनिएगा, अच्छे से बात को सुनिए। गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात शब्द का दोस्तों मतलब होता है गुर्जर से बना, यानी कि इसका मतलब होता है गुर्जरों से रक्षित भूमि। ठीक है, यानी गुर्जरों का प्रदेश गुजरात है। गुजरात की राजधानी दोस्तों आपकी गांधी नगर है। और गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात का आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान है, गुजरात से सटा हुआ। और अगर हम दोस्तों गुजरात के सीएम की बात करें तो गुजरात के सीएम आपके समय भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। और गवर्नर आपके कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। नवंबर 2020 में किस आईएनएस को शामिल किया गया था? तो वजीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, इसको आईएनएस 2020 में इसको शामिल किया गया था। नवंबर 2020 में वजीर को शामिल किया गया था, जो कि स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी है। प्रकाश संश्लेषण की कौन सी गैस आवश्यक है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 गैस की आवश्यकता होती है। भारत के 17 वर्षीय छात्र द्वारा बनाए किस लघु उपग्रह को हाल ही में नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? तो रमन सेट 2 को नासा द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है? दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 है। ठीक है, असम में सबसे पुराना तेल कुआं आपका है डिगबोई में है। ठीक है, कर्मभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो कर्मभूमि आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है कर्मभूमि। ठीक है, सब्जियों के उत्पादन में से संबंधित विज्ञान को हम लोग ओलेरी कल्चर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम सब्जियों के उत्पादन और प्रोडक्शन से संबंधित जानकारियाँ लेते हैं। ठीक है, नर्सरी ऑफ बंगाल, नर्सरी ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है? तो नर्सरी ऑफ बंगाल आपका अवध को कहा जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका नीदरलैंड की जगह एक है द हैग, वहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका नीदरलैंड, जो कि द हैग में स्थित, नीदरलैंड में आपका द हैग एक जगह है, वहाँ पर स्थित है। किस देश के साथ भारत ने बाहरी अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्वक उपयोग के लिए सहमति प्रदान पत्र को मंजूरी प्रदान की है? तो फिनलैंड को मंजूरी प्रदान की गई है। OPEC का मुख्यालय आपका वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें 6 अनुसूचियां आपकी। अगर 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में हुआ था? तो आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है भाई, ओके डन। साथियों 9 जनवरी पहली शिफ्ट का पेपर आपके सामने ये रहा, देखिए सुनना बात को। बस 2019 का शांति का नोबेल प्राइज किसे मिला है?
तो दोस्तों 2019 का जो शांति का नोबेल प्राइज पुरस्कार है ये आपका इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को दिया गया है, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री, इनका नाम है अबी अहमद अली, इनको दिया गया नोबेल प्राइज पुरस्कार शांति के लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत की रैंक आपकी 68वीं थी। शांति के लिए बहुपक्षीयता एवं कूटनीति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हर साल 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग सीपीयू को कहते हैं, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है। यूएन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो आपका यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को दोस्तों जो आपकी विश्व धरोहर सूची होती है इसका पूरा देखता है, और इसके अलावा 1952 में इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होता है? तो आपका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है। 2019 में किसकी 77वीं वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं, इन्होंने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 2019 में योगी आदित्यनाथ जी ने 22 करोड़ पौधारोपण का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोटी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने की थी। 2017 में जीएसटी किसने लागू किया? साथियों जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। ये आपका लागू किया गया उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का बेसिकली संश्लेषण करता है। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आधुनिक आबद्ध सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं? तो आपके इसमें 18 कॉलम होते हैं आबद्ध सारणी में। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ एंड द कोलिशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके सबा नकवी जिसके लेखक हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ पर हुआ था? तो आपका लंदन में हुआ था, लंदन के लॉर्ड्स में हुआ था। आपका ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ था? तो दोस्तों ताशकंद जो समझौता बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री और मोहम्मद अयूब खान के मध्य में हुआ था। ठीक है। ताशकंद जो समझौता है जो आपका लाल बहादुर शास्त्री एवं मोहम्मद अयूब खान के मध्य में हुआ था। स्थायी स्वशासन का जनक हम लोग लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है? तो पराबैंगनी जो किरणों में दोस्तों जो आपकी ओजोन जो गैस है ये आपकी सुरक्षा करती है पराबैंगनी किरणों में। ठीक है। पराबैंगनी किरणों से आपकी ओजोन गैस सुरक्षा करती है। इसका फुल फॉर्मूला होता है O3। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, तारों का टिमटिमाना, ठीक है, यानी कि स्पार्कलिंग ऑफ स्टार्स किस प्रकाशित घटना के कारण होता है? तो ये आपका प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे आपके टिमटिमाते हैं। ठीक है। डिजिटल इंडिया 2019 का उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन मोटो था पावर ऑफ एम्पावर। ठीक है। डिजिटल इंडिया 2019 का मेन मोटो था पावर ऑफ एम्पावर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसके 1857 के विद्रोह के समय दोस्तों भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपके 1857 के जो विद्रोह था उसमें गवर्नर जनरल था। उसका मेन दोस्तों 1857 का जो विद्रोह था इसका मेन रीजन था जो सिपाहियों द्वारा बेसिकली विद्रोह हुआ था, और ये आपका कारतूसों के भी जो सुअर की चर्बी से जो कारतूस बनाते थे उसके ऊपर ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग आपके गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत ये आपकी कौन से जिले से हुई थी? तो आपकी रांची के जो झारखंड में रांची आता है जहाँ पर जो धोनी है, धोनी की जो जगह है जहाँ पर धोनी रहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी, और रांची में दोस्तों आपकी रांची के जिले से शुरुआत हुई थी। ठीक है। और इसके अलावा अगर बच्चे हम लोग बात करें झारखंड के जो आपके मुख्यमंत्री कौन है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री आपके हेमंत सोरेन जी हैं और गवर्नर आपके रमेश बैस जी हैं, और रांची दोस्तों झारखंड की राजधानी है। ठीक है। गेट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है? तो गेट का संबंध आपका WTO के अंतर्गत आता है। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। श्वसन के दौरान ग्लूकोज का ऑक्सीजन ATP के द्वारा होता है। दंत रोग चिकित्सक बेसिकली अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जो डेंटिस्ट होते हैं साथियों ये आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको उनको वो चीज़ें बहुत मतलब पास की चीज़ें बहुत अच्छे से दिख जाती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखती हैं, दांत वगैरह है ना, तो वो लोग जो डेंटिस्ट हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है।
चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो आपका निपक्को आंदोलन बेसिकली चलाया गया था। चिपको आंदोलन की तर्ज पर ये कन्नड़ जिले में चलाया गया था निपक्को आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन ही जैसा था दोस्तों, ये इसका नाम बदल दिया गया था, जिसका नाम रख दिया गया था निपक्को आंदोलन। ठीक है, सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था? तो आपका 19वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय जल महामार्ग, राष्ट्रीय जल मार्ग सेकंड आपका ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम है आपका गगनयान। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक संरक्षण स्थल का जीर्णोद्धार बेसिकली सांची के स्तूप का किया गया था? और ये आपका दोस्तों बेसिकली यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है सांची का स्तूप। ऑप्शन के अगर हम बात करें तो ऑप्शन के हिसाब से सांची का स्तूप हो जाएगा, जिसका फिर से मतलब रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। ठीक है, और सांची का स्तूप दोस्तों आपका सांची में पड़ता है। सांची आपका कहाँ पड़ता है? सांची आपका विदिशा के पास में पड़ता है। ये आपका बौद्ध का स्तूप है। ठीक है, जो कि अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। विदिशा आपका साथियों एमपी में पड़ता है। एमपी के दोस्तों गवर्नर, एमपी के सीएम आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। जिस प्रकार चर्च जिस प्रकार सुनना फिर से बात को, जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है, उसी प्रकार सिनेगोग आपका यहूदी मंदिर है। ठीक है, सिनेगोग है ये आपका बेसिकली यहूदी मंदिर है। ठीक है, यहूदी लोगों का मंदिर है। और ठीक है, यहूदी सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके यूनान में है। गांधी शांति पुरस्कार 2018 बेसिकली ये आपका यू हेई सासाकावा को दिया गया था, जो कि जापान के रहने वाले हैं। सीएससी ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया था? तो सीएससी ने दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश और कैरी स्टोर आपका उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लॉन्च किया था। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया था? दोस्तों नरेंद्र मोदी ने 2019 में शहीदों का शब्दकोश जारी किया था। ठीक है, नागालैंड की राजधानी आपकी कोहिमा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो आपका राउरकेला स्टील प्लांट को जर्मनी के द्वारा स्थापित किया गया था। राउरकेला का स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL, ठीक है, ये बेसिकली एक महारत्न कंपनी है। जैसे जो आपका HP वगैरह आते हैं ये सब आपके IOCL में आते हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम वगैरह ये पेट्रोलियम की कंपनी है IOCL, ये आपकी महारत्न कंपनी है। इडुक्की परियोजना आपकी पोरियर नदी पर है और ये आपकी केरल में है। ठीक है, और पोरियर नदी पर स्थित है और इसके अलावा केरल में आपकी आती है पोरियर नदी आपकी केरल में आती है। 9 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए आप लोग। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो दोस्तों ये आपका 2019 में 14 फरवरी 2019 को यानी कि वैलेंटाइन डे वाले दिन आपका पुलवामा आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, वर्तमान में इसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। फिर दोस्तों इसके बाद जो पुलवामा का हमला हुआ था उसके 9वें दिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही खतरनाक हमला किया था पाकिस्तान पर, है ना, जिसका आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का था। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। ये चौरी चौरा कांड में दोस्तों असफलता के कारण असहयोग आंदोलन को वापसी करना पड़ा था। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों मेन मोटो क्या था? मेन मोटो था कि यार ये मतलब जो आंदोलन है मतलब इस पर कोई भी मतलब ये शांतिपूर्वक हो, लेकिन दोस्तों इसमें शांतिपूर्वक चोरी चोरा कांड नहीं हुआ था और इसमें दोस्तों हिंसा हो गई थी। इस वजह से असहयोग आंदोलन को समाप्त करना पड़ा था। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म होता है G फॉर होता है साथियों जियो, S पर आपका सिंक्रोनस, L फॉर जियो, फिर से सुनना बात को GSLV के साथियों फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनाइज, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, V फॉर व्हीकल, ये फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है GSLV का। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है आपका मिमोसा पुडिका। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं आपके अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक हैं अरुंधति राय, जो कि पूर्व में आपके इससे पूर्व आपके SBI के चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं अरुंधति राय। ठीक है, और
अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन किसी राज्य के सीएम और किसी आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनमें से दोस्तों अगर हम विकल्प की बात करें तो विकल्प तो आपको यहाँ पर दिखे नहीं है। तो विकल्प के अनुसार दोस्तों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी, बेसिकली बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के सीएम और आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं विकल्प के अनुसार। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था। तो दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन साथियों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, जिन्हें भारत में भी दिया जा चुका है। ठीक है, कौन सी महारत्न कंपनी, अटल बिहारी वाजपेयी साथियों हमारे बीच नहीं है, कुछ ही साल पहले इनका निधन हो गया है। ठीक है, और इन्हें दोस्तों भारत में भी दिया जा चुका है, 2019 में अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हो गया था। कौन सी महारत्न कंपनी है, तो बेसिकली इनमें दोस्तों आपकी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इनमें विकल्प के अनुसार ये आपकी महारत्न कंपनी है। ठीक है, यानी कि BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड आपकी महारत्न कंपनी है। साथियों कंपनी आपकी दो टाइप की होती है, बेसिकली गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें गवर्नमेंट भी वर्क करती है और प्राइवेट भी वर्क करता है। ठीक है, और इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं दोस्तों, इसमें बेसिकली आपके गेट के थ्रू जाते हैं एम्प्लॉय, और जो इंजीनियर्स होते हैं वो सब अच्छी पोस्ट वाले इंजीनियर होते हैं जो कि गेट के थ्रू जाते हैं, इनका पैकेज अच्छा खासा होता है। बेसिकली दोस्तों कंपनी आपकी होती है महारत्न होती है, एक आपकी नवरत्न कंपनियां होती है। BHEL दोस्तों आपकी महारत्न में आता है। उसी प्रकार दोस्तों IOCL भी आपकी महारत्न में आता है। ठीक है, ONGC भी आपका महारत्न में आता है। ठीक है, और जो आपकी नवरत्न होती हैं वो महारत्न से नीचे वाली कंपनियां होती हैं। 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था। तो 2019 में दोस्तों प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी दोस्तों हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। कौन सा देश OPEC का सदस्य नहीं है। तो विकल्प के अनुसार दोस्तों केन्या OPEC का सदस्य नहीं है। मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था। दोस्तों मुंबई में स्थित होटल ताज इसको जमशेदजी टाटा ने बनवाया था। ठीक है, दादर और नगर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है। तो दमन गंगा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से थी। तो सुकन्या समृद्धि स्कीम जो दोस्तों बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से संबंधित है। इसमें दोस्तों बेसिकली होता क्या है कि आपको पैसा स्टार्टिंग में आप जमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी बेटी का जन्म हो गया, ठीक है, आपका बेटी का जन्म हो गया, ठीक है, अब आप इसमें दोस्तों पैसा जमा करेंगे जब आपकी बेटी 21 साल में हो जाएगी। ये आपको चाहिए 18 साल में, 21 साल में, या फिर आपको 24 साल, ऐसा कुछ इसमें स्लॉट होता है। दोस्तों जैसे ही बच्चे को आप पढ़ाएंगे कॉलेज में, आपकी जैसी बच्ची का 12th होगा, फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट से पैसा मांग सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए, एजुकेशन के लिए पैसा मांगेंगे, या फिर आप जो शादी के लिए गवर्नमेंट से आप पैसा मांग सकते हैं। होता कि आप स्टार्टिंग में आप जैसे स्कीम बनवाया, जैसे आपने 1000 रुपये से महीने आप दे रहे हैं, या आप 2000 रुपये महीने दे रहे हैं, ठीक है, आपने साल में 12,000 रुपये दिया, तो आपको दोस्तों इस योजना के तहत आपको क्या होता है, ब्याज आपको जैसे नॉर्मल में क्या होता है 6.5% ब्याज मिलता है। इस स्कीम के तहत आपको 8 से 9% तक, 9 से 10% तक ब्याज मिलेगा। ठीक है, और भी गवर्नमेंट कभी कभार ज़्यादा इंक्रीज कर देती है। यानी दोस्तों बहुत ही अच्छी स्कीम है जो कि लड़कियों के लिए है। ठीक है, और आप स्टार्टिंग से आप पैसे जमा करते जाएँ, और जब आपको लास्ट में दोस्तों पैसा मिलेगा जो लाखों में अच्छा खासा पैसा मिलता है। तो ये बेसिकली लड़कियों के लिए योजना चलाई गई है। ठीक है, भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है। तो महाराष्ट्र का भारतीय विशाल जो गिलहरी है, विशाल गिलहरी आपका महाराष्ट्र का राजकीय पशु है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के CM कौन है, उद्धव ठाकरे जी हैं। ठीक है, और चलो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति आपकी प्रतिभा पाटिल जी थी। ठीक है, 2008 से लेकर रही ये आपकी। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है। तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है। तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य दोस्तों आपको कर्नाटक में स्थित है। और अगर दोस्तों देखो फिर से सुनना बात को दोस्तों, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य ये आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, और अगर दोस्तों आपसे बात करें कर्नाटका की, दोस्तों कर्नाटक के आपके CM इस समय कौन है। तो कर्नाटक के आपके CM है बसवराज बोम्मी जी, CM है पंजाब वहाँ के आपके कर्नाटका के। और इसके अलावा दोस्तों गवर्नर की हम बात करें तो गवर्नर आपके इस समय थावर चंद गहलोत जी गवर्नर हैं। और जो आपकी कर्नाटक में दोस्तों बेसिकली कर्नाटक की राजधानी आपकी क्या है, बेंगलुरु है। बेंगलुरु दोस्तों सिलिकॉन, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को बोलते हैं।
ठीक है। और कर्नाटक का सबसे ज़्यादा पैसा बेंगलोर में है। पूरा मतलब जो अपना बोलते हैं ना यार दोस्तों, जो अपना कैपिटल की जो कैपिटल में मतलब बना, जो आपके कर्नाटक की जो राजधानी बेंगलोर है। बेंगलोर दोस्तों बेसिकली वाणिज्यिक राजधानी, यहाँ से पूरा पैसा कर्नाटक का पूरा मोस्टली पैसा बेंगलोर से ही आता है। पूरा टैक्सेशन गवर्नमेंट को यहीं से मिलता है। ठीक है। और बेंगलोर में दोस्तों अगर हम बात करें कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपके 30 जिले हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपकी 224 सीटें हैं। ठीक है। दांडी मार्च आपका सन 1930 में स्टार्ट किया गया था। बृहदेव मंदिर आपका ये वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है। साथियों जितने मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार भाई एनटीपीसी के क्वेश्चन है। तो एनटीपीसी के क्वेश्चन पक्का 101% क्वेश्चन ये ग्रुप डी में भी आएंगे, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ग्रुप डी में रेलवे हमेशा दोस्तों, रेलवे की एक है ना वो यार वीक पॉइंट बोल दो, अच्छा ही बोलो, जो आपको सही लगे। दोस्तों रेलवे क्या करता है यार, प्रीवियस से क्वेश्चन रिपीट करता है। जो जैसे एनटीपीसी ने पूछ लिया अभी, तो ग्रुप डी में भी वही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो बिल्कुल यार अवेयर हो जाओ आप लोग, ग्रुप डी के लिए बिल्कुल ये क्वेश्चन रट के जाइएगा। बृहदेव मंदिर दोस्तों आपका कहाँ पर स्थित, तो आपका तंजावुर में स्थित है बृहदेव मंदिर, जो कि तमिलनाडु में आपका आता है। 1 KB में कितने बाइट होते हैं, तो 1 KB में आपके 1024 बाइट होते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपका प्रथम टाइगर रिजर्व आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में आप नैनीताल जाएंगे साथियों। नैनीताल के पास में आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। नैनीताल के पास में एक रामनगर जगह है, रामनगर जगह है, वहाँ पर आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। बहुत ही शानदार यार है यहाँ पर आपका, है ना। ये बेसिकली टाइगर रिजर्व है, आपको यहाँ पर टाइगर वगैरह देखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आप क्या है ना, कभी आपका मौका लगे उत्तराखंड में तो यार यहाँ जरूर जाइएगा, बहुत ही शानदार जगह है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बिल्कुल जानवर छुट्टा मिलेंगे, है ना। मतलब बिल्कुल आप सामने से, जैसे टाइगर को आप सामने से देख सकते हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। श्वेत क्रांति के जनक, श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन के आपके जनक हैं डॉक्टर बर्गेस कुरियन हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है, तो जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का बढ़ना आवश्यक है, तभी वृद्धि होगी कंटिन्यूअस। 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक आपके बहादुर शाह जफर हुआ करते थे। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों OCR एक्चुअल में होता क्या है, O पर होता है ऑप्टिकल, C पर होता है करेक्टर, R पर रिकॉग्निशन। यानी कि दोस्तों इसमें क्या होता है OCR टेक्नोलॉजी में, आजकल देखिए बहुत सी दोस्तों ऐप आने लगी, उसमें क्या करते हैं, आप कोई भी कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट आपका इंग्लिश में कंटेंट है, आपने मोबाइल में आपने कोई भी ऐप खोला, इसमें OCR टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो कि OCR को सपोर्ट कर रहा है, उसको आप स्कैन करेंगे, वो कंटेंट को, जो भी आपका कंटेंट को आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली दोस्तों टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, वो कंटेंट आपका टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, तो आप सीधा उसमें कर सकते हैं ना। तो उसको हम OCR बेसिकली टेक्नोलॉजी बोलते हैं। बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है। बेसिकली दोस्तों इस OCR की वजह से क्या हुआ ना, जो टाइपिस्ट वगैरह होते थे उनको बेरोजगारी मिल गई कहीं ना कहीं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अब जो भी टीचर्स हैं, एजुकेटर जो भी लोग हैं, वो क्या करते हैं, आप स्कैन कर देते हैं मोस्टली कंटेंट, तो उससे हाल के हाल चीज़ें निकल आती हैं, है ना। और इसमें टाइपिस्ट को भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं रहती है, टाइपिस्ट का भी काम आसान हो जाता है। आपको बार बार टाइप नहीं करना है, आपको केवल स्कैन कर देना है कोई भी चीज़। आपको कोई भी बुक देखना है, बुक का कोई कंटेंट चाहिए, आपने उसको स्कैन कर दिया और हाल के आपका आ जाएगा, एज इट इज वो कंटेंट आ जाता है। वयस्क शरीर में हड्डियों की कुल कितनी संख्या होती है, तो वयस्क शरीर में दोस्तों हड्डियों की 206 संख्या होती है। 206 हड्डियाँ हमारे अंदर होती हैं। एडल्ट में 206 हड्डियाँ होती हैं, याद रखिएगा। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है भाई मेरे। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन आपका एंथ्रासाइड में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयला होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन होता है इस कोयले में, एंथ्रासाइड में। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस ऐतिहासिक घटना के बाद हुई थी, तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 के जो बंग भंग की घटना थी उसके दौरान हुई थी। मादा एनोफिलीज मच्छर, जो मादा एनोफिलीज मच्छर होती है, ये कौन सा रोग होता है, तो इसमें मलेरिया, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया फैलता है, याद रखिएगा। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो कल्पना चावला जी थी। ठीक है। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो स्वर्ण मंदिर आपका गोल्डन टेम्पल आपका अमृतसर में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ था, 1984 के समय इंदिरा गांधी के समय ऑपरेशन ब्लू स्टार भी आपका यहीं पर चलाया गया था। और ठीक है, और फिर उसके बाद दोस्तों बेसिकली
सिखों ने ही इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी गोली मार के, है ना, क्योंकि एक्चुअल में इंदिरा गांधी को गलत डिसीजन ले लिए थे, है ना, तो इस वजह से सिख बौखला गए थे। और स्वर्ण मंदिर, इसमें दोस्तों क्या था, आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, अटैक मतलब यहाँ पर पूरे स्वर्ण मंदिर को घेर लिया था। तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में आपका स्थित है और इसको हम गोल्डन टेम्पल बोलते हैं। और ये आपका दोस्तों सिखों के चौथे गुरु थे, इनका नाम था रामदास जी, इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं, तो तीनों सेनाओं के प्रमुख आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसल, फल और सब्जियों हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम पर बीमा होता है, तो आपका 5% पर बीमा होता है। ठीक है, 5% प्रीमियम पर बीमा होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। 11 जनवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, SRL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एस पर होता है साथियों स्टैचरी, आर फॉर मतलब SLR, SRL का फुल फॉर्म होता है स्टैचरी, L फॉर लिक्विडिटी, R फॉर रेशियो, इस प्रकार इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बेस्टी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं आपके अल्फ्रेड मार्शल जी हैं। रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त बेसिकली दोस्तों संयोजी ऊतक है। BARC की स्थापना कब हुई थी, तो BARC की स्थापना आपके 3 जनवरी 1954 को हुई थी। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जनक नाम SBI कब किया गया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया था दोस्तों, इंपीरियल बैंक ऑफ, पहले दोस्तों SBI का नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, फिर इसका नाम SBI कर दिया, तो SBI 1955 में किया गया था। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। सांची का स्तूप बेसिकली आपका भोपाल में, भोपाल के पास में एक विदिशा जगह है, विदिशा जिला है, वहाँ पर आपका सांची का स्तूप स्थित है। मध्य प्रदेश में आपका आता है सांची का स्तूप। अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश की आपकी बात करें तो मध्य प्रदेश का दोस्तों जो आपका CM है, CM आपके शिवराज सिंह चौहान है। CM सुनना बात को, मध्य प्रदेश के CM की बात करें तो एग्जाम में आता है, मध्य प्रदेश के CM कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर आपके कौन है, गवर्नर आपके मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल जी हैं, मंगू भाई पटेल। ठीक है, नोट कर लेना। और अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, भोपाल, नवाबों का शहर भोपाल है। ठीक है, भोपाल के दोस्तों जो आपके साहिब कपूर हैं, साहिब कपूर के पापा जैसे नवाब पटौती, उनकी नगरी है भोपाल, है ना। और इसके अलावा दोस्तों भोपाल में आपकी राजा भोज की नगरी बोलते हैं भोपाल को। और भोपाल में दोस्तों अगर हम बात करें भोपाल की तो आपके, अगर हम दोस्तों पूरे MP की बात करें तो MP में आपके 52 जिले हैं, 52 जिले हैं। और इसके अलावा आपके यहाँ पर 230 विधानसभा की सीटें हैं MP में, और लोकसभा की सीटें 29 हैं, और राज्यसभा की सीटें आपके यहाँ पर MP में 12 हैं। और MP का जो भी काम है वो आपका MP में आपका जबलपुर में हाई कोर्ट है, MP का जो उच्च न्यायालय जबलपुर में है। और लेकिन दोस्तों इसका संघ जो खंडपीठ है, यानी कि आपको जबलपुर जाने की जरूरत नहीं, आपके 2 हाई कोर्ट और भी हैं, वो आपका एक ग्वालियर में हाई कोर्ट है MP का, एक आपका है कहाँ पर, इंदौर में है। ठीक है, और इंदौर जो आपका मेन हाई कोर्ट है MP का, जो आपका जो कि है जबलपुर में है। ठीक है, चलो पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था, तो भारत रत्न सबसे पहले दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को मिला था, और CB रामन जी को मिला था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनको दिया गया था। और CB रमन जी को दिया गया था जो कि फिजिक्स के थे, और S राधाकृष्णन जी को दिया गया था। भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय सिनेमा जनक हम लोग दादा साहेब फाल्के को बोलते हैं। इन्हीं के नाम पर दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है बॉलीवुड में, है ना। और जो प्रथम एक्चुअल में क्या था, इन्होंने एक जो प्रथम मूवी थी, प्रथम एक पिक्चर आई थी, इसका नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, तो उसका निर्देशक किया था दादा साहेब जी ने। ठीक है, इन्हीं के नाम पर दोस्तों दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा में, है ना। इन्होंने काफ़ी बड़ा योगदान दिया था फिल्म इंडस्ट्री में, है ना। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण बढ़ता है, जो लालटेन होता है, लालटेन में आपने देखा होगा दोस्तों, यहाँ तेल डला है, आपने यहाँ बाती जला दी, अब आपने यहाँ जला दी, अब आप तेल ऊपर ऊपर आ रहा है ना, आपकी बाती जल रही है, अब तेल खत्म हो जाता है तो बंद हो जाती है ना। तो ये किस कारण ऐसा होता है, तो लालटेन में तेल ऊपर की ओर बेसिकली दोस्तों केसिक तत्व के कारण ऐसा होता है, कैपिलरी के कारण ऐसा होता है, केसिक तत्व के कारण ऐसा होता है।
ठीक है, यानी कैपिलरी का ऐसा दोस्तों पॉसिबल है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जनरेटर होता है दोस्तों फेराडे के सिद्धांत पर एक काम करता है। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है? ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट ट्विटर नहीं है। ट्विटर ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है? अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, स्नैपडील हुआ, पेटीएम हुआ, ये सब आपकी ई कॉम वेबसाइट, ई कॉम एक्सप्रेस ई कॉमर्स वेबसाइट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद फिर से सुनना बात को, अंतर्राष्ट्रीय परिषद किस संबंध में उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो आपके आर्टिकल 263 में उपबंध है। ठीक है। 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता का नाम क्या है? 2020 के दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता के नाम है सोफिया केनिन जो कि महिला है, और नोवाक जोकोविच जो कि पुरुष है। इन्होंने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता था 2020 का। ठीक है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु आपका गाय है। प्लासी का युद्ध आपका 1757 में हुआ था। ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी को जाना जाता है। ठीक है, नीलगिरी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। जूनागढ़ में गिरनार, जूनागढ़ दोस्तों आपका राजस्थान में आता है। जूनागढ़ में गिरनार की जो पहाड़ियाँ हैं उनके आसपास आम की कौन सी प्रजाति प्रसिद्ध है? तो उस तरफ आपका जूनागढ़ में केसर आम आते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। 2019 के एशियन गेम्स में भारत के ध्वज वाहक कौन थे? दोस्तों 2019 के जो एशियन गेम्स में भारत के ध्वज वाहक थे नीरज चोपड़ा जी थे, जिन्होंने दोस्तों अभी हाल ही में भाला फेंकने में स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है। उन्होंने एक इतिहास में इनका नाम दर्ज हो गया नीरज चोपड़ा जी को, जो कि भाला फेंकते हैं, और इसके अलावा इन्हें इस बार स्वर्ण पदक दिया गया है। ठीक है भाई। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर एक सम्मेलन ब्राजील में हुआ। इसे हम लोग बेसिकली पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून किस देश से हैं? तो आपकी साउथ कोरिया से हैं। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है? तो गन्ना की जो फसल होती है बेसिकली सौर ऊर्जा को ये रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। गन्ना की जो फसल होती है ना वो क्या करती है? सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? सूचना का अधिकार दोस्तों आपका 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। ठीक है, यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये एक्ट आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, जिस RTI। ठीक है भाई, RTI आपका 2005 में आया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये सूचना का अधिकार। 11 जनवरी 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर आपके सामने ये रहा। देखो भाई, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का पुराना नाम है आपका परमाणु ऊर्जा संस्थान, यानी कि AEET है। ठीक है, जो कि आपका मुंबई में स्थित है। हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया? तो हाल ही में दोस्तों डिमोनेटाइजेशन आपका 8 नवंबर 2016 को किया गया था। रात को मोदी जी ने बोल दिया था भाइयों और बहनों 7 तारीख को की आज से नोटबंदी। 8 तारीख को बोल दिया गया था, 8 नवंबर को मोदी जी द्वारा बोल दिया गया था भाइयों और बहनों कल से आपके नोट बंद हो जाएंगे। रात को 12 बजे से आपके नोट बंद हो जाएंगे। फिर आपका ठीक है, तो 500 1000 के नोट बंद किए गए थे गवर्नमेंट द्वारा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था। लगभग 5 साल हो गए हैं डिमोनेटाइजेशन को। ठीक है भाई। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। रक्त का थक्का जमने से विटामिन के की रक्त का थक्का जो जमता है उससे विटामिन के कारण ऐसा होता है। रक्त का थक्का जमना, विटामिन के की कमी होगी तो आपको रक्त का थक्का जम जाएगा उस केस में, है ना। तो जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? तो जीवन बीमा को आपका IRDAI नियंत्रित करता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा किस वर्ष तक के बच्चों के लिए है? यानी कि फ्री एजुकेशन दोस्तों ये आपका 6 से लेकर 14 साल के बच्चों तक को है। ठीक है, 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन है। ठीक है।
मैग्नीशियम का संकट क्या होता है, तो मैग्नीशियम का संकेत, सॉरी, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो Mn होता है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो Ca होता है, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो Cl होता है। इस प्रकार दोस्तों सिंबल होते हैं, ठीक है। शाहजहाँ की बेटी का क्या नाम था, तो शाहजहाँ की बिटिया का नाम था क्या, जहाँ आ रहा था, गौहर आ रहा था और रोशन आ रहा था। ये एग्जामिनर यही होता है दोस्तों, बच्चे बच्चे यही होता है, ये एग्जामिनर घुमा देता है। कभी आपने देखा है, बहुत कम एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर कि शाहजहाँ की बेटी का नाम क्या है ना। शाहजहाँ के बेटे का नाम तो यार सबको पूछता है, औरंगजेब शाहजहाँ का बेटे का नाम था, और दारा सिकोर था, है ना। ये सब आपके शाहजहाँ के बेटे के नाम थे, जबकि बेटी के नाम बहुत कम एग्जामिनर पूछता है। यहीं पर आप चीज़ें गलत हो जाती। तो आपको इस केस में अगर आपको नहीं आता तो बच्चे इस केस में आप सीधा छोड़ आए। तो शाहजहाँ की बेटी का नाम था जहाँ आ रहा था, और गौहर आ रहा था, और रोशन आ रहा था। और शाहजहाँ की बेगम का नाम क्या था, मुमताज़ था, मुमताज, जिसकी याद में दोस्तों ताजमहल का निर्माण करवाया गया था शाहजहाँ द्वारा, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस आपका हर साल 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय आपका जेनेवा में स्थित है। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है मेरे बच्चे। इनमें से कौन सा डेजर्ट इंडिया में नहीं, आखिर इनमें से कौन सा डेजर्ट है जो कि इंडिया में नहीं है भाई। इंडिया में आपका विकल्प के अनुसार सिंधु डेजर्ट है जो कि इंडिया में नहीं है। PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो PSLV का P फॉर होता है पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च, और V फॉर व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है। एडीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो डेंगू। आपका एडीज मच्छर आपको काटेगा तो आपको डेंगू हो जाएगा। राष्ट्रीय गान सबसे पहले आपका 1911 में गाया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से लेकर 56 तक चालू की गई थी, लगभग 5 साल चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। फॉरट्रेन की फुल फॉर्म होती है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉरट्रेन की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबा वृक्ष आपका होता है रेडवुड। T20 में किस देश ने रैंक 1 हासिल की है, तो T20 में दोस्तों इंग्लैंड ने रैंक 1 हासिल की है। पूर्ण स्वराज की मांग आपकी 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। 2005 में किस कंपनी ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, 2005 में दोस्तों IBM ने कंप्यूटर बनाना बंद कर दिया था, ठीक है। अब इस समय दोस्तों आपकी बात करें तो इस समय आपकी HP सबसे अच्छे HP हुआ, आपका लीनोवो हुआ, और माइक्रोसॉफ्ट भी कंप्यूटर बना रही है, और इसके अलावा डेल हुआ, ये सब आपकी कंप्यूटर लैपटॉप बना रही है, और एप्पल तो सबसे टॉप पे है ही, खैर, है ना। गुंबद के आकार द्वारा किस प्रकार जल निकासी पैटर्न बनता है, तो गुंबद के आकार द्वारा बेसिकली रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के तहत जल निकासी होती है। रेडियल ड्रेनेज पैटर्न के तहत जल निकासी होती है, ठीक है भाई। अगले चलो 11 जनवरी के सारे आपको क्वेश्चन करा दिए गए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो गुरुकुल प्लस की एप्लीकेशन दोस्तों आप डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपको सबसे पहले मैं बिल्कुल आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जो बच्चा नया है उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 2000 से ज़्यादा बच्चे ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर खोलना है, तो वहाँ आपको सर्च करना है गुरुकुल प्लस। जैसे ही साथियों आप सर्च करेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारा ये लोगो है दोस्तों, ठीक है, जिस पर आपको डाउनलोड करना है। जैसे ही दोस्तों बेसिकली मैं ओपन डाउनलोड कर रखा हूँ एप्लीकेशन को, तो आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल पे आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए सबसे पहले दोस्तों आपका रेटिंग और रिव्यू का ऑप्शन है। सबसे पहले भाई रेटिंग रिव्यू जरूर करो। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ दोस्तों, बहुत ही बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म है, लाखों रुपए पे कर रहे हैं कि सर आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और कोर्स लॉन्च करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 5 से 6 हज़ार के कोर्स रहते हैं। दोस्तों हमारा मोटो है कि आपको बहुत ही नाम मात्र शुल्क में, यार भाई 21 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, 29 रुपये में कोई कोर्स करा रहा है, यार इतने सस्ता कौन दे पाएगा, है ना। दोस्तों आपको इतने सस्ते सस्ते कोर्सेज यहाँ पर कराए जा रहे हैं, बिल्कुल नाम मात्र आपसे शुल्क लिया जा रहा है, ताकि हम लोग केवल यार ऐप का सर्वर चार्ज उठा सकें। बाकी दोस्तों मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से। और इसके अलावा तो दोस्तों क्या है ना, जो बड़े प्लेटफॉर्म है मतलब वो एक्वायर नहीं कर पाया तो वो मार्केट ख़राब करने के पूरे विचार में, तो वो क्या करते हैं मतलब जो अपने स्टूडेंट वगैरह रहते हैं तो उनसे मतलब फेक रिव्यू कराते हैं, फेक रेटिंग कराते हैं। दोस्तों इस वजह से थोड़ा सा हमारा रेटिंग कमज़ोर है। दोस्तों मैं आपसे
आपसे मतलब रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, रेटिंग और रिव्यू आप जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों के मुंह पर एक तमाचा पड़े। ठीक है, तो आप रेटिंग और रिव्यू ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, और आपको रेटिंग और रिव्यू कैसा करना है वो सुनिएगा आप लोग। जैसे ही आप दोस्तों इसको ओपन करेंगे, ठीक है दोस्तों, इससे मोटिवेशन मिलता है। वैसे होता कुछ भी नहीं है, बाकी इससे मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि यार भाई इससे सस्ता आपको कंटेंट दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। 99 रुपये में भाई मैंने कोर्स लॉन्च किया है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है ना। लाइफ टाइम वैलिडिटी का दोस्तों मोस्टली यहाँ पर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज हम लोगों ने रखा है ताकि यार हम लोग सर्वर का चार्ज उठा सकें। समझ सकते हैं आप लोग। देखिए आपको यहाँ पर क्या रिव्यू पर क्लिक करना है। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दीजिएगा। एडिट और रिव्यू पर आपने क्लिक किया, देखिए मैं बता रहा हूँ, एडिट ये और रिव्यू पर आपको क्लिक करना है। इस पर आपने साथियों क्लिक किया तो ऐसे आपको यहाँ पर 5 स्टार रेटिंग देना है, अपना बताना है कि आपको गुरुकुल प्लस के चैनल से कितनी मदद मिली है। ईमानदारी से बताइएगा, आपको मेरे हमारे चैनल से 1% भी प्लस पॉइंट मिला हो तो ये आप जरूर बताइएगा, है ना। बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और मेहनत कर पाता हूँ, और भी साथियों मैं आप लोगों के कंटेंट उपलब्ध कराऊंगा। ठीक है, और ठीक है आप रिव्यू जरूर कीजिएगा, है ना। और फिर आप पोस्ट कर सकते हैं, आपने रेटिंग रिव्यू किया फिर आप इसके बाद पोस्ट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले ऐप ओपन करना है। ठीक है, ऐप ओपन करना है। देखिए जैसे मैंने ऐप ओपन कर लिया। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल दोस्तों स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, लगभग 5 से 6 मिनट का वीडियो रहेगा यार, है ना। तो जिनका जो जल्दी है तो वही स्किप कर सकते हैं वीडियो, है ना। और देखिए दोस्तों इस प्रकार के लाइव पोल भी यहाँ पर चलते रहते हैं, जो कि 3 पोल आपके रहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने आंसर भी दे सकते हैं, यहाँ पर भी आपकी क्विज के फॉर्मेट में चीज़ें कराई जाती हैं। ठीक है, और जैसे आपका यहाँ पर ये आप कुछ भी आप टिक कर लीजिए, इस प्रकार के साथ यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार दोस्तों इंटरफेस है। काफ़ी बच्चों के दोस्तों गुरुकुल प्लस के चैनल सिलेक्शन हुआ रेलवे एनटीपीसी में, कुछ बच्चों के 90 नंबर आए हैं, कुछ के 80 नंबर आए हैं। ठीक है, तो अब आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपके पास भी ऑप्शन आता है तो आप वो कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते हम लोगों ने दोस्तों कोर्स रखे हैं, बिल्कुल नाममात्र शुल्क में रखे गए हैं कोर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप साथियों, मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके बता रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों पूरा बताऊंगा फ्री कंटेंट आपको कहाँ कहाँ चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ फ्री टेस्ट भी मिल जाएंगे, कुछ 2-3 टेस्ट हम लोगों ने डाल रखे हैं जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट है बहुत ही शानदार है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ प्राइवेसी इश्यूज हैं इस वजह से आपको चीज़ें नहीं दिखेंगी, बाकी आप ऐप में जाके देख सकते हैं। बहुत ही शानदार कंटेंट हमने लगभग यहाँ आपसे 40 से 50 हज़ार रुपये का कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दिया है। सबसे पहले बात करते हैं, बाच वीडियो पे आपको क्लिक करना है। अभी हम लोग दोस्तों धीरे धीरे चीज़ें और आपको इंक्रीज करते जा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, देख सकते हैं आप। और जो भी दोस्तों कुछ मोटिवेशनल वीडियो होती है जो आपके अंदर आग लगा दे, वो सब वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए आप जो भी मोटिवेशनल वीडियो है वो भी मैंने यहाँ पर रखी है, बिल्कुल आप लोगों की बिल्कुल दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सब आपके लिए सोच समझ की चीज़ें रखी गई हैं। अब जितनी भी यूट्यूब क्लास होती हैं उन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, जैसे यूट्यूब क्लास पीडीएफ का मैंने वो फोल्डर बना दिया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी जितनी भी यूट्यूब की क्लास होती है उन सब की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसके अलावा साथियों यहाँ कंप्लीट क्लास नोट्स फ्री, जितने भी नोट्स हैं मुखर्जी नगर जयपुर, जितने भी इम्पोर्टेंट जितनी भी कोचिंग्स हब हैं वहाँ के नोट्स वगैरह भी आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया कराए जाते हैं। देखिए आप दोस्तों बहुत सारी जितने भी पेड कोर्सेज हैं उनकी आपको बेसिकली पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, देख सकते हैं आप, है ना। दोस्तों लगभग हज़ारों रुपए का कंटेंट आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है, और जीएस कंप्लीट बुक पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। जीएस की किरण वगैरह की बुक आती है, स्पीडी वगैरह की बुक आती है, और जो अपना घटना चक्र वगैरह इन सब की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग रीजनिंग पर क्लिक करते हैं, तो रीजनिंग में साथियों आपकी यहाँ पर आपको यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो रेलवे ग्रुप डी वाली बुक आती है, रेलवे की बुक आती है, इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। किरण की पीडीएफ मिल जाएगी, और भी आपको जितनी सब पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, मैथ कंप्लीट बुक पे आएंगे तो आर एस अग्रवाल वगैरह की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यूथ कॉम्पिटेटिव टाइम्स की जो बुक आती है उसकी पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और 3 की मैथ की एक बुक आती है वो भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारी बुक्स की साथियों यहाँ पर पीडीएफ आपको डाल रखी है, और भी साथियों टाइम टू टाइम मैं चीज़ें डालता रहता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अपग्रेड होना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे।
ठीक है, तो प्रैक्टिस नाउ पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक कीजिए, यहाँ पर टेस्ट सेक्शन वाला ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर टेस्ट वगैरह मिल जाएंगे, जितने भी फ्री टेस्ट वगैरह हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, दम से अटेम्प्ट कीजिए दोस्तों, बिल्कुल मैंने बनाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये टेस्ट यार जरूर अटेम्प्ट करें, है ना, फ्री की चीज़ यार, है ना। और बाकी ऑफलाइन डाउनलोड में कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे तो ऑफलाइन डाउनलोड में आ जाएगा। ठीक है, और चेक परफॉर्मेंस में क्या होता है साथियों, मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस चल रहा है, ये सब आपको चेक परफॉर्मेंस में बेसिकली आपका आ जाएगा। ठीक है, आपके स्कोर कितना क्या रहा है, कोर्स मतलब कितना क्या स्कोर रहा है, सब आपका परफॉर्मेंस में पता चल जाएगा। ठीक है, इसको आप ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं साथियों, आपको देखिए फ्री टेस्ट वगैरह दोस्तों, इस वाले में आपको सब ऑप्शन फ्री टेस्ट मिल जाएंगे। अभी हम लोग डेली बेस पे और भी डालते जा रहे हैं, अभी 1-2 टेस्ट डले हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी हम लोग टेस्ट डाल देंगे। ये वाला टेस्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अटेम्प्ट आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा साथियों अब हमको चलना है, इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, आपको चैट ऑप्शन दिया जाता है, चैट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आता है, तो गुरु को प्लस को क्लिक कीजिएगा आप, आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या हो, आप यहाँ पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं पर्सनल दोस्तों मैं यूज करता हूँ इस ऐप को, तो मैं आपका रिप्लाई हाल के हाल कर दूंगा। ठीक है, और इसके अलावा स्टोर वाले पर क्लिक करेंगे आप, तो साथियों यहाँ पर आपको पेड कोर्सेज बेसिकली कराए दिए जा रहे हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज बहुत ही सस्ते हैं यहाँ पर, मतलब यार 99 रुपये में आपको हिंदी का कोर्स पूरा करा जा रहा है, पूरा वैलिडिटी लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी भर की वैलिडिटी कोई आपको दे सकता है इतना सस्ता कोर्स, भाई बताओ। देखो 21 रुपये में कोर्स, आपको 21 रुपये में भाई कोर्स करा दे रहे हैं यहाँ पर, है ना। स्पीडी का पूरा स्पीडी आपको 21 रुपये मात्र कराई जा रही है, वो भी PDF टेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, इससे सस्ता दोस्तों आपको कोई भी नहीं दे सकता है। ठीक है, बस केवल आपसे दोस्तों सर्वर चार्ज लिया जा रहा है। ठीक है, केवल ऐप का मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, बाकी आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिए जा रहा है। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको सारा कंटेंट तो यूट्यूब वगैरह पे फ्री आपको दिया ही जा रहा है, उसका भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर अभी तक आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया, ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। यहाँ पर मैं डेली बेस जब चाहे आपके लिए टेस्ट वगैरह डालता रहता हूँ, और क्विज वगैरह भी डालता रहता हूँ, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं, उनको आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप यहाँ पर चैट ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। यहाँ पर साथियों आप कोई भी बैच वगैरह लेते हैं तो आपका यहाँ पर ग्रुप चैट का ऑप्शन रहता है, और भी बहुत फीचर्स रहते हैं, 24/7 डाउट वाला भी ऑप्शन रहते हैं, जिसमें आप कभी भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है।